नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, कुछ कारणवश लाइव क्लास नेटवर्क की प्रॉब्लम से रुक चुकी थी। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूं। देखिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले एक आपके लिए बहुत स्पेशल शायरी जो आपके सामने पेश है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता, जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। तो साथियों, आपके लिए ये क्लास बहुत मेहनत के साथ तैयार की गई है। इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो साथियों, बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो देखिए, आज की क्लास में आपके सामने पहला प्रश्न लिखा है साथियों कि एक लड़का 1 किमी की जगह साथियों आप 1 किलोमीटर कर देना। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी, 1 मिनट साथियों मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है। चलिए, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी साथियों कह रखा है वो P घंटे की रफ्तार से दौड़ता रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल Q किलोमीटर कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने में उसे 8 घंटे लगते हैं तो कौन सा संबंध सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। 1/r बराबर P माइनस क्यू, R बराबर P माइनस क्यू, 1/r बराबर P प्लस क्यू और R बराबर P प्लस क्यू। यानी कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए, अपने को कह रखा है कि 1 किलोमीटर की दूरी साथियों है वो तय करता है। कितनी तय करता है? 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये होगी इसकी डिस्टेंस। पहले साथियों स्पीड दे रखी थी इसकी, वो दे रखी है P किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पहले स्पीड दे रखी है P किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसकी स्पीड कम हो जाती है और वो हो जाती है Q किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वास्तविक स्पीड रहेगी कितनी? मान लो पहले P थी और Q कम हो गई तो P में से Q घट जाएगा, तो ये रहेगी उसकी वर्तमान स्पीड रहेगी P माइनस Q किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को इस प्रश्न में साथियों ये कह रखा है कि इसका संबंध क्या होगा सत्य। तो साथियों स्पीड का संबंध होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का संबंध होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड है अपनी P माइनस क्यू, तो स्पीड रख दी P माइनस क्यू। डिस्टेंस अपने पास में 1 है और टाइम अपने पास में है R। तो अपने पास में संबंध क्या निकल के आ गया? संबंध निकल के आ गया P माइनस क्यू बराबर 1/r, या साथियों इसको हम लिख सकते हैं 1/r बराबर P माइनस क्यू। यानी कि स्थान बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों A और B दोनों में 1/r है। आप इसका मिस्टेक ना करें। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1/r बराबर P माइनस क्यू। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है आज का, जो क्लास का आज का सेकंड है, लेकिन अपने चैप्टर का 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न के अंदर कह रखा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी होगी? तो साथियों इसके लिए क्या करना है, यानी कि अपने को मान लिया एक स्थान है A और दूसरा स्थान है ये है B। इन दोनों के बीच की दूरी अपने को दे रखी है साथियों, वो दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है अपने को, वो दे रखी है साथियों 100 किलोमीटर की। यानी कि ये दूरी है 100 किलोमीटर। जब दोनों देखो यहाँ से कार रवाना होती है, इसकी स्पीड मान लेते हैं x और यहाँ की स्पीड मान लेते हैं y। यानी कि जब समान दिशा में जाती है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब कारों की स्पीड समान होती है, एक दिशा एक जैसी हो, दोनों एक दिशा में जाए तो स्पीड घट जाती है। यानी कि x माइनस वाई, इसका मान अपने पास में आ गया, वो आता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो साथियों आपके पास में यहाँ से समीकरण बन के आ गया x माइनस वाई और इसका मान आ गया, वो आ गया 20। इसको अपने मान लिया 1 नंबर। ये 100 किलोमीटर दे रखा है, प्रश्न के अंदर 5 घंटे भी दिए हुए थे। फिर कह रहा है कि कार आमने सामने आए, आमने सामने आएगी, इनकी विपरीत दिशा हो जाएगी और दिशा विपरीत है
तो x प्लस वाई वही सूत्र लगेगा, डिस्टेंस है 100 और समय है 1 घंटे का। तो यहाँ से आपके पास सूत्र आ गया, निकल के समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। समीकरण नंबर 2। अपने को कह रखा है तेज गति से चलने वाली गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो इन समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो y से y कट जाते हैं, तो अपने पास में 2x का मान आ गया, वो आ गया 120। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों दोनों का योग है 100, एक की स्पीड आ गई है 60, तो दूसरे की कितनी आएगी, तो दूसरे की आएगी 40 किलोमीटर। दूसरे की कितनी आएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तेज गति की स्पीड पूछी है तो 40 वाली तेज होगी या 60 वाली तेज होगी, आप सबको पता है 60 वाली तेज होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल चलता है तो उस व्यक्ति अपने कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट देरी लगती है, 20 मिनट लेट हो जाता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला वास्तविक समय, इनकी सामान्य समय क्या होगा। तो देखिए जब भी अपने पास साथियों ऐसे प्रश्न आए तो आपको बात ध्यान रखनी है कि चाल कह रखा है 3/4, तो बट्टे में जब चाल आती है तो जो हर वाली चाल होती है, नीचे वाली चाल होती है, वो होती है वास्तविक चाल होती है, और ऊपर वाली चाल होती है वो नवीनतम चाल इनकी नई चाल होती है। तो आपने यहाँ से साथियों अनुपात देखें चाल का, तो पहले चाल थी 4, कम करके कितनी कर दी, तो कर दी 3। अपने को चाल का अनुपात आ गया 4:3, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टाइम का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। तो अपने पास में टाइम का अनुपात आ गया, वो आ गया 3:4। टाइम का अनुपात कितना आ गया, तो 3:4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ यदि वह व्यक्ति 4 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता तो 3 घंटे लगते, लेकिन उस व्यक्ति ने 3 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गया तो उसको 4 घंटे लगे। उसको कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। तो दोनों का अंतर कितना आया, दोनों का अंतर आ गया 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट यानी कि 1 घंटा अंतर आ गया। 1 यूनिट का मान साथियों अपने प्रश्न में दे रखा है कि 1 घंटे के अंतर के अंदर 1 यूनिट अंतर आता है तो वो 20 मिनट लेट होता है। कितना लेट होता है, 20 मिनट लेट हो जाता है। 1 यूनिट का मान उसने दे दिया 20 मिनट के बराबर है। प्रश्न के अंदर ये पूछा कि जब वो सामान्य चाल से जाता है तो कुल समय कितना लगेगा। तो देखिए सामान्य चाल है 4, तब उसका टाइम का कितना रेशियो आया, टाइम का मान, टाइम की यूनिट कितनी आई थी, 3 आई थी। 1 यूनिट का मान 20 है, तो अपने को 3 का मान पता करना, तब सामान्य समय आएगा। तो 3 का मान मतलब 3 को आप 20 से गुणा कर दो, तो 3 यूनिट का मान आ गया 60 मिनट, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आ गया 60 मिनट। यदि वो पूछता कि यदि वो नई चाल से जाता है तो कुल समय कितना लगता, तो नई स्पीड से जाता है, नई स्पीड का समय है कि 4, कुल को आप गुणा कर दोते 20 से, तो यदि वो 3 की स्पीड से जाता है तो उसको समय लगता है 80 मिनट का। प्रश्न के अंदर ये तो पूछा है 20 मिनट लेट हो जाता है, 60 के जाना था, 1 घंटे में जाना था, 80 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लेट पहुंचा, तो इसका सही आंसर आ गया 60 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये प्रश्न 100% समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और बी से ए तक 40 की रफ्तार से आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही होगी। देखिए साथियों ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए ए और बी, ये है इसके कोई एक यात्री जब ए से बी जाता है तब उसकी स्पीड रहती है, वो रहती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो बी से ए आता है तब उसकी स्पीड रहती है, वो रहती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने को पूछा कि इस दोनों के दौरान उसकी औसत स्पीड कितनी होगी। जब भी अपने को ऐसे प्रश्न आ जाए तो देखो आपके पास में पहली स्पीड तो आ गई 60, दूसरी स्पीड आ गई 40। अपने को दूरी नहीं पता है तो इन दोनों का लसअप लेकर के एक एवरेज दूरी निकाल देते हैं। तो इन दोनों का लसअप कितना आ गया, तो इन दोनों का लसअप आ गया 120।
तो अपने दूरी कितनी मान ली, तो दूरी मान ली 120 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी। अब साथियों यदि वो 120 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे की रफ्तार से जाता है तो समय लगता है इसको 2 घंटे का। यदि इसी दूरी को 3 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से जाता है तो समय लगता है 3 घंटे का। तो कुल समय कितना लग रहा है, तो कुल समय लगता है आपका 5 घंटे का। कुल समय कितना लग रहा है, 5 घंटे का लग रहा है। अपने को पूछा है कि उसकी जो उसकी दूरी है उनकी एवरेज स्पीड पूछी है। तो साथियों औसत चाल पूछे, हमेशा ध्यान रखना, औसत चाल का मतलब होता है कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी की बात करें तो 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर आया, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी होगी 240 और समय कितना लगा 5 घंटे का। तो स्पीड कितनी आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। साथियों ये तो है इसका बेसिक। इसका जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बना रखा है शॉर्टकट ट्रिक का, उससे भी आप कर सकते हैं 2xy बटा x प्लस वाई से। एक्स वाई का मान 60-40 रख के भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जो मैंने पिछली क्लास में कराया था। अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न कह रखा है कि प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितनी रुकती है, ये बताना है। यानी कि देखिए क्या कह रखा है, जब बस नॉन स्टॉप जाती है, जब बस नॉन स्टॉप जाती है तब उसको समय लगता है 64 किलोमीटर की एवरेज स्पीड आती है। उसकी स्पीड कितनी आती है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी एवरेज स्पीड आती है। जब बस रुक रुक के जाती है, यानी कि स्टॉप लेते लेते जाती है, विश्राम करते करते जाती है, तब उसकी साथियों स्पीड आ जाती है, हो जाती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब बस रुक रुक के जाती है तो 1 घंटे में या 1 घंटे बाद कितना टाइम रुकती है, 1 घंटे बाद में वो कितना टाइम रुकती है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो साथियों ऐसे प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आपको देखो स्पीड थी कितनी, स्पीड थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा थी, हो गई कितनी, हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना अंतर आया इसके अंदर, तो आप बताओगे कि इसके अंदर अंतर आ गया हमारा, वो आ गया 16 किलोमीटर का। इनकी स्पीड कम कितनी हो गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों 16 किलोमीटर प्रति घंटा हुई किस पर, कौन सी स्पीड पे हुई है, तो 64 पे हुई है। तो 16 पे हुई कम और हुई किस पर, 16 कम हुई 64 पे कम हुई। अपने को समय यदि घंटों में ज्ञात करना होता तो अपन कह देते 1/4 घंटे, लेकिन समय मिनट में है तो 60 से कर दो गुणा। तो 16 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 4 कट जाएगा 60, 15 बार, यानी कि 1 घंटे बाद में वह बस 15 मिनट रुकती है। हर स्टॉपेज पर वो 15 मिनट विश्राम करती है और फिर आगे चलती है। ये था इसका फंडामेंटल। आपको 100% ये भी चीज़ समझ में आ चुकी है, मुझे पता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आज का साथियों 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से समझिए। इसमें कह रखा है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे की चाल से जाता है, फिर अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे की चाल से जाता है, और फिर एक और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी है वो 12 घंटे की रफ्तार से जाता है। तो पूरी यात्रा के अंदर उसकी औसत चाल कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है। तो देखिए इसने 3 दूरियां तय की, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 दूरी तय की। पहली दूरी तय की इसने 24 किलोमीटर तय की 6 घंटे की रफ्तार से। दूसरी दूरी इसने तय की 24
8 घंटे की रफ्तार से, और तीसरी दूरी इसने तय की 12 घंटे की रफ्तार से। जब 6 घंटे की रफ्तार से गया टाइम कितना लगा? 4 घंटे लग गए। 8 घंटे की रफ्तार से गया टाइम कितना लगा? 3 घंटे लगे। 24 किलोमीटर की रफ्तार से 12 किलोमीटर की रफ्तार से गया समय कितना लगा? 2 घंटे लगा। आप एक इमेजिन कीजिए, 24 किलोमीटर की दूरी आप पहले 6 की रफ्तार से गए तब आपको 4 घंटे लगे। दूसरी कोई 24 किलोमीटर की दूरी उसको आपने 8 किलोमीटर में तय की तब आपने 3 घंटे का समय लिया। फिर कोई और 24 किलोमीटर दूरी थी, उसने आपको 12 घंटे की स्पीड से गई तो आपने 2 घंटे का समय लिया। अब आपको ये पूछा जाए कि पहला बिंदु लेकर के अंतिम बिंदु तक आपकी एवरेज स्पीड क्या है, तो टोटल कितनी दूरी तय की साथियों? तो टोटल दूरी देखिए तो 3 बार आप 24 गए हैं, तो 24 प्लस 24 प्लस 24 3 बार जोड़ेंगे, और कुल समय कितना लगा? तो कुल समय लगा 4 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि आपका समय होगा ये। तो आपकी कुल दूरी तो आ गई साथियों 72 किलोमीटर, और समय आ गया 4 3 7 और 2 9 घंटे के अंदर। तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई कुल दूरी बटा कुल समय, तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई साथियों, वो आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी सही था। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे की रफ्तार से जाता है, 700 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है, 800 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है, 900 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर घंटा रफ्तार से जाता है, और 100 किलोमीटर की दूरी है वो 1000 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। मतलब कि देखिए इसमें बहुत सारे लॉजिक दे रखे हैं। पहला दे रखा है 600 किमी दूरी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 700 किलोमीटर की दूरी दी, तो 700 किलोमीटर की दूरी में स्पीड दे रखी है साथियों, वो दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 800 किलोमीटर की दूरी दी, तो 800 किलोमीटर की दूरी में दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 900 किलोमीटर की दूरी दी, तब स्पीड दे दी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1000 किलोमीटर की दूरी दी, तब स्पीड कर दी उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसने इतनी दूरी तय की, और उसने कहा ये स्पीड से तय की, तो अपने को बताना है इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो एक तो साथ ही इसकी एवरेज स्पीड देखेंगे, 60 से जाता है तब भी इसको 10 घंटे लगे, 70 से गया 700 तो भी 10 घंटे लगे, फिर गया तभी 10 घंटे लगे, गया 10 घंटे लगे, 1000 की 100 की स्पीड गया 10 घंटे लगे, यानी कि इसको कुल समय लगा 10 10 20 10 30 40 और 50 घंटे लग गए। कुल समय तो लग गया इसको 50 घंटे का। दूरी कितनी तय की? तो 600 और 700 1300 1300 और 800 2100 2100 और 900 3000 3001 4000 किलोमीटर, यानी कि इसने कुल दूरी तय की 4000 किलोमीटर की 50 घंटे के अंदर। तो स्पीड आ गई इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आ गया आंसर। कितना आ गया? 4000 में 50 का भाग दिया तो 80 किलोमीटर आंसर आ गया। ये तो था साथियों इसका बेसिक पूरा। लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, तो आप ये इसने समझ लिया होगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। देखिए, जब भी अपने पास में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, 1 मिनट देखिए। तो अपन इसको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने को वहाँ पर उत्तर से मतलब है, ना कि अपनी थ्योरी इनकी क्या आपने प्रोसेस किया। जब भी अपने को ऐसे प्रश्न आए तो आपकी शुरुआत की जो साथियों है, शुरुआत कितनी है, तो शुरुआत है अपनी स्पीड है वो है 60। इनकी फर्स्ट स्पीड कितनी है? 60। लास्ट स्पीड कितनी है? 100। 2 का भाग लगा दो। फर्स्ट स्पीड प्लस लास्ट स्पीड और डिवाइड बाई 2। तो शुरुआत में स्पीड थी 60, लास्ट में स्पीड है 100 और बट्टे में कर दिया 2। तो 160 में 2 का भाग लगाओगे तो उत्तर आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये ट्रिक कब लगेगी? जब समय का अंतर, स्पीड में समय का अंतर कितना हो? 10 किलोमीटर प्रति घंटे का हो।
जब स्पीड में अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटे का हो। हर देखो 60, 70, 80, 90, 100 प्रत्येक में 10 का अंतर आ रहा था, तो आपकी ट्रिक लगेगी ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर है जो 90 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, उसका अंतिम बिंदु है वो 90 किलोमीटर दूर है। उसने ये अनुमान लगा लिया कि मुझे ये पूरी यात्रा 3 घंटे में समाप्त करनी है। यानी कि मान लो आपको 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और आपके पास में 3 घंटे का समय है। आपने प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर की रफ्तार से पूरी कर ली, तो शेष दूरी के लिए आपकी रफ्तार क्या होनी चाहिए, ये अपने को बताना है। यानी कि ये है आपके सामने टारगेट। आपका टारगेट है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर है। आपके पास में टाइम दे रखा है आपको 3 घंटे का, समय दे रखा है 3 घंटे का। यानी कि आपको 90 किलोमीटर की दूरी है 3 घंटे में पूरी करनी है। यदि ये कह देता कि आपको नॉन स्टॉप जाना है, तो आप कह देते 30 किलोमीटर की घंटे के जाते आराम से 3 घंटे में चले जाएंगे। लेकिन प्रश्न के अंदर एक कंडीशन दे दी कि आपने आधी दूरी का मतलब 45 किलोमीटर की दूरी आपने 20 किलोमीटर की रफ्तार से पार कर दी। कितनी रफ्तार रखी अपने? 20 किमी की रफ्तार से। अब अपने पास में शेष दूरी रह गई आधी। इसके लिए अपने को स्पीड कितनी रखनी है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो मुझे ये बताओ, 45 किलोमीटर दूरी पार करने के लिए अपने 20 किलोमीटर घंटे से गए तो कितना समय लगा? यानी कि दूरी थी अपनी 45, स्पीड थी अपनी 20। दूरी बटा स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आता है। तो साथियों इसको अपन काटेंगे तो पॉइंट में आंसर अपने को लाना नहीं है। तो देखो 5 से काट दिया, 5 9 45, 5 चौक 20, यानी कि 9/4 समय लग गया। कितने घंटे समय लग गया? 9/4 घंटा समय लग गया। कुल समय था 3 में से 9/4 लग गया, तो पीछे कितना रहा? तो इसका आप लसक लोगे, 4, 12 में से 9 गए, पीछे रह गए 3, यानी कि कुल पीछे शेष समय रह गया अपने पास में, वो रह गया 3/4। कितना समय रह गया शेष? 3/4। क्योंकि अपने पास में कुल समय था 3 घंटे, उसमें से 9/4 घंटे घटा दिए, तो अपने पास समय रह गया 3/4। अब अपने को 3/4 में 45 किलोमीटर जाना है, तो दूरी बटा समय स्पीड आती है। तो जब 45 के अंदर 3/4 का भाग लगाओगे तो 4 ऊपर गुणे में चले जाएंगे और इसको हल करेंगे तो 3 से 45 कर देंगे 15 बार, 15 को 4 से गुणा करोगे, इनकी शेष दूरी को तय करने के लिए अपनी स्पीड करनी पड़ेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से जाएंगे तो शेष दूरी अपन पूरे इनकी यथावत समय जो दिया है वहां तक अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये था इसका आंसर। आपको 100% आराम से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज का प्रश्न नंबर 16 देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि रमन अपने घर से एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर की गति से गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर घंटे की गति से वापस आया। वापस आते समय उसको 1 घंटे का समय अधिक लगा, तो उस शहर से अपने घर से शहर की दूरी कितनी थी? देखो अपने को क्या कह रखा है कि जब वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से गया था और 40 की रफ्तार से आया, या 45 की रफ्तार से आया, दोनों में अलग अलग स्पीड है, तो उसको समय का जो अंतर है वो 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो दूरी कितनी है? या तो साथियों इसको आप बेसिक हल करें या आप इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन से हल कैसे करेंगे, तो मान लो जैसे मैंने ऑप्शन ले लिया, पहला ऑप्शन ले लिया 450 किलोमीटर का। यदि मैं 450 किलोमीटर की दूरी तय करता, 50 घंटे की रफ्तार से करता, तो मुझे 9 घंटे लगते। और यदि मैं 450 किलोमीटर की दूरी तय करता, 45 की रफ्तार से करता, तो मुझे 10 घंटे लग रहे। यानी कि मुझे 1 घंटे का समय अधिक लग रहा है या नहीं लग रहा है? 1 घंटे का समय अधिक लग रहा है। और प्रश्न में ये तो कह रहा है 1 घंटे का समय अधिक लगता है, तो दूरी कितनी आ गई? 450 आ गई। पहला ऑप्शन सेट हो गया।
ये तो है आप ऑप्शन से करें तब। यदि आप ऑप्शन से नहीं करें, बेसिक करना चाहें, तो इन दोनों का आप लसअप ले लो। इन दोनों का आपने लसअप लिया तो इनका लसअप आ गया 450। इन दोनों का लसअप 450 आ गया, मतलब कि दूरी आ गई 450। 50 की रफ्तार से जाता है तो 9 घंटे का समय लगता है, और 45 की रफ्तार से जाएगा तो 10 घंटे का समय लगेगा। तो वास्तविक अंतर कितना आ गया? 1। और 1 का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर ही है। तो अपने को यही पूछा है कि दूरी कितनी है, तो 1 का मान 1 के बराबर, तो 450 1/1 इंटू 450 करेंगे, तो 1/1 इंटू 450 करेंगे, तो अपना साथियों उत्तर 450 ही आएगा। ये तो है साथियों इसका बेसिक, ये है बाई ऑप्शन। तो आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे उसको आप अपना सकते हैं। आगे देखिए साथियों, आज का लास्ट प्रश्न है 17 नंबर। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल की दूरी तय करते समय स्पीड उसकी रहती है 12 किलोमीटर की रफ्तार से। 12 किलोमीटर की रफ्तार से जब वो चलती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलती है, तो वो 8 मिनट लेट पहुंचती है। दूसरे दिन उसने स्पीड अपनी कर दी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 20 किलोमीटर जब प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, इनकी 10 जल्दी पहुंच जाती है। अपने को ये पूछा है कि 10 किलोमीटर वो जल्दी 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो स्कूल से गांव की दूरी कितनी है? स्कूल से गांव की दूरी है कितनी? तो आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो 12 और 20 का आप लसअप ले लो। तो लसअप आ गया अपने पास में, वो आ गया 60। अब देखो ये आ गया 60 लसअप आ गया। 12 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे लगते हैं, 20 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे लगते हैं। अपने पास में अंतर आ गया 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट का मान अपने पास में जब लेट और जल्दी होता है दोनों जुड़ जाएगी, तो 18 मिनट का अंतर आ गया। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 9 मिनट आ गया। अब अपने को कह रखा है कि जाना है 60, तो क्या करेंगे, यानी कि 60 जाना है, 9 है, तो आप इसको कुछ भी नहीं है साथियों, 9 के अंदर 60 का ही भाग लगा देंगे, और घंटे में चेंज करना है अपना उत्तर, क्योंकि किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसको 60 से करेंगे गुणा। यानी कि ये तो है 9 मिनट, 9 मिनट को घंटे में बदल दिया तो हो गया 9/60, यानी कि ये आ गया घंटे का समय। अपने को जाना है 60 घंटे जाना है, तो इसमें करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो 60 से 60 कट जाएंगे, तो उत्तर आ गया 9 किमी। दूरी ज्ञात करनी है, तो उत्तर आ गया 9 किलोमीटर दूरी रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि लसअप लिया, 2 यूनिट का मान 18, 1 यूनिट का मतलब आ गया 9 मिनट। 9 मिनट आ गया, लेकिन अपने की स्पीड घंटे में दे रखी है, तो 9 मिनट को घंटे में बदल दिया, भाग दे दिया 60 का। अपने को दूरी तय कितनी करनी है? तो 60 करनी है, तो 9/60 को 60 से गुणा कर दिया, तो 60 से 60 कट गया, तो दूरी आगे तय करने वाली वो आ गई अपनी 9 किलोमीटर। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइव क्लास का साथियों टाइम टेबल है, उसके अंदर अपनी क्लास चलाते हैं। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाती है, तो आप हमें अपना छोटा भाई मान करके हमें क्षमा करें। और यदि इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं रहती है तो अपनी लाइव क्लास चलती रहती है। जय हिंद, जय भारत।